टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका पर कुछ खुदार बाकी है। वो बदले की आग लेकर भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची के मैदान पर उतरेगी। एमएस धोनी का किला रोको वापस आ गए। केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें की। इस सारी कहानी पर नजर डालेंगे क्योंकि क्या ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे, क्या ऋषभ पंत वापस आएंगे, स्पिन में कौन होगा, गौतम गंभीर साहब के फेवरेट हर्षित राणा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, प्लेइंग 11 क्या होगी और रांची की पिच कैसी होगी, इस सारी कहानी पर नजर डालेंगे। वन बाय वन चलेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या है, क्योंकि प्लेइंग 11 जब मैं आपको बताता हूं तो फिर आप लोग जो है ना वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देते हो, तो मतलब प्लेइंग 11 बता देते हैं। देखिए जी, प्लेइंग 11 जो सूत्रों के अनुसार मुझ तक आ रही है उसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे स्लैश ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल से एक खिलाड़ी को खिलाया जाएगा, उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर विराट कोहली आ जाएंगे, फिर केएल राहुल आ जाएंगे, फिर ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, मतलब ऑलराउंडर्स का इतना शौक है। गौतम गंभीर साहब को टेस्ट क्रिकेट में भी खिला दिए, जहां पर हमने चर्चा की कि भाई टेस्ट क्रिकेट में ये आधे तीतरों और आधे बटेरों से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको प्रॉपर गेंदबाज और प्रॉपर बैटर्स चाहिए। पर गंभीर साहब ने खिलाए वहां पर ऑलराउंडर्स, और ऑलराउंडर्स को खिलाया तो नतीजा आपके सामने है। यहां पर ओडीआई क्रिकेट में ऑलराउंडर्स चल सकते हैं और अच्छे खासे ऑलराउंडर्स है ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से। तो फिर आपको खेलते हुए नजर आएंगे हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। हर्षित राणा की जगह शायद प्रसिद्ध कृष्णा का भी नाम आए, पर गौतम गंभीर शायद प्रेफर करें वहां पर हर्षित राणा को ही। अब इस टीम में सबसे पहले ओपनिंग से आते हैं यशस्वी जायसवाल। जिस तरह इस खिलाड़ी ने पिछले 3-4 सालों में परफॉर्म किया और बड़े बड़े खिलाड़ियों के होते हुए परफॉर्म किया, ईशान किशन का प्रेशर था, रोहित शर्मा पर रेगुलर खेलते थे, केएल राहुल भी एक समय ओपनिंग करते थे, ऋतुराज गायकवाड़ भी लिस्ट में थे, और भी कई ओपनर्स थे। पर इस खिलाड़ी ने आईपीएल से लेकर रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और टीम इंडिया तक के लिए परफॉर्म किया है। और अब जब मौका मिला है, क्योंकि शुभमन गिल नहीं है, अब शुभमन गिल नहीं है, तो अब जब चांस बना है यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करने का, तो मुझे लगता है भारतीय टीम उनको मौका देगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो रीसेंट फॉर्म है, जो मतलब इन दिनों फॉर्म बेहतर है, वो ऋतुराज गायकवाड़ की है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बंदा 100 पे 100 लगा रहा है, और इंजरी के बाद जब से वापस आए, जहां जहां मौका मिला परफॉर्म किया है, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी 50-50 है। एज ऑफ नाउ जो मुझ तक खबर है कि खिलाया जाएगा यशस्वी जायसवाल को, ऋतुराज गायकवाड़ को शायद सीरीज जीतकर किसी मौके में, किसी मुकाबले में मौका दिया जाए, बट अभी तक खबरें आ रही है कि यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा। अब रोको जब वापस आते हैं, और एक बात आपको, वो रांची में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को साथ देकर मजा तो बहुत आया होगा आपको। वो थाला और चीकू एक दफा फिर एक दूसरे से मिले, वो धोनी ने खुद गाड़ी ड्राइव की, विराट कोहली को जाके छोड़ा, और रांची के मैदान पर यह कहानी 17 साल पहले शुरू हुई थी, जब नन्ना मुन्ना विराट कोहली आया था। वो महेंद्र सिंह धोनी ने उसको किंग बनाया, और अपनी मेहनत से ऑब्वियसली बने, पर माही राट का जो लोग ट्रेंड चलाते हैं ना, उनको पता है कि इस कहानी के पीछे वो कितने इमोशंस है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत प्रैक्टिस की है, तो आई रियली होप कि वो रन्स बनाएंगे, और जब भारत में आते हैं तो फिर इनका कद बढ़ जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों के बारे में वो बात की, क्या कहते हैं कप्तान केएल राहुल ने, कि विराट कोहली ने हमें ओवर द ईयर्स कई साल करके दिखाया कि वनडे क्रिकेट में बाउंड्रीज के साथ सिंगल डबल्स भी बहुत जरूरी है, तो उनका रहना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि विराट का ड्रेसिंग रूम में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, और यही बातें उन्होंने रोहित शर्मा के लिए भी की। अब पंत की बात आती है कि ऋषभ पंत वापस आएंगे, और आएंगे तो क्या बतौर कीपर आएंगे या फिर स्पेसिफिक बैटर खेलेंगे। मुझे लगता है अगर पंत खेले तो वो बतौर कीपर खेलेंगे। केएल राहुल क्योंकि अच्छे खासे फील्डर भी हैं, तो केएल राहुल आपको फील्डिंग करते हुए भी नजर आएंगे। फिर वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, और वहां पर आपको खेलते हुए नजर आएगा रविंद्र जडेजा। क्योंकि आपको हार्दिक पांड्या नहीं है, तो फिर आपको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो थोड़े बहुत तेज गेंदबाजी भी कर लेता हो, तो फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ देखेंगे। फिर वाशिंगटन सुंदर हैं, उसके साथ रविंद्र जडेजा। हो सकता है कि भारतीय टीम यहां पर थोड़ा सोचे कि जो मार आपने टेस्ट क्रिकेट में खाई, तो यहां पर एक प्रॉपर और तेज गेंदबाज को खिला दो, तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दे, क्योंकि हर्षित राणा भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते, तो नीतीश कुमार रेड्डी शायद वहां पर टीम में ना आए, यू नेवर नो। लेकिन ये प्लेइंग 11 जो अब तक बन रही है, मैंने आपके सामने रख दी। अब भारतीय टीम की ताकत क्या है, और रांची की पिच की पहले बात कर लेते हैं। रांची की जो अमूमन पिच होती है, उसमें जो है वो उछाल जो बाउंस होता है वो थोड़ा कम होता है, और जो एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग वो 235 रन है। आई मीन 235 रन एवरेज टोटल आज के ज़माने में कहाँ माना जाता है, बट 6 मुकाबले जो खेले गए यहाँ पर, वो जो टीमें मुकाबले जीती हैं वो रन चेज करते हुए जीती है। 3 मुकाबले, 6 में से 3 मुकाबले वो टीम जीती है जिसने रन चेज किया है, तो रन चेज करना यहाँ पर आसान रहता है, ड्यू फैक्टर रहता है। केएल राहुल ने भी ये कहा कि ड्यू फैक्टर
का बड़ा वो किरदार रहेगा, बड़ी एक वाइटल रोल प्ले करेगा इस सीरीज में। तो फिर टॉस जीतिए, रन चेस के लिए जाइए, मुकाबला जीतिए। ये टेम्पलेट रहने वाली है, ये कुलिया रहने वाला है, फार्मूला रहने वाला है। और इसके अलावा इस ग्राउंड पर अगर विकेट रन पर एवरेज देखा जाए तो 36 रन के बाद अमूमन एक विकेट गिरती है, यानी जो एवरेज है विकेट की यहां पर रन बनाने की वो 36 है। उसके अलावा हेड टू हेड की थोड़ी बात कर लेते हैं कि और इस बार जो पिच अलबत्ता रहने वाली है, ये हेड टू हेड से पहले मैं ये आपको ये चीज बता दूं कि इस बार जो पिच रहने वाली है वो ज्यादा बल्लेबाजी के लिए साजगार रहने वाली है। मुझे लगता है 280 आपको बनता हुआ नजर आएगा, पर मॉडर्न डे क्रिकेट में 280 भी उतना स्कोर कहां होता है यार। अमूमन जो टिपिकल रांची की पिच है उससे बेहतर बल्लेबाजी की पिच आपको देखने को मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। हेड टू हेड में बात की जाए तो दोनों टीमों के दरमियान ओडीआई क्रिकेट में 94 मैचेस हुए, जिनमें से 51 साउथ अफ्रीका ने जीते, 51, जबकि 40 मैचेस भारतीय टीम ने जीते और 3 मुकाबले बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। इंडिया का पलड़ा यहां पर थोड़ा सा कमजोर, लेकिन पिछले कुछ समय की बात की जाए रिसेंट फॉर्म, तो भारतीय टीम ओडीआई क्रिकेट में साउथ अफ्रीका से बहुत ऊपर है। ये जंग बहुत बड़ी जंग होने वाली है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि आप हारे हैं, आपके दिल पर जख्म है, थोड़े फैंस दुखी हैं क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट हारे हैं, आपको हारने की आदत नहीं है। कल की वीडियो में बता चुका हूं कि क्यों, विराट कोहली ने क्या किया, भारत पहले क्या करता था, आप क्या करता है टेस्ट क्रिकेट में, वो देखिएगा। लेकिन जो उस हार के बाद जो दुख मिला है, जो उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक भारतीय टीम महसूस कर रही है, उसके बाद जो ना अब थोड़ा सा ड्यू हो गया भारतीय टीम के ऊपर के परफॉर्मेंस थे, मुकाबले जीते। और अगर यहां पर विराट कोहली ने परफॉर्म किया तो भौचाल मच जाएगा कि भाई विराट कोहली टेस्ट टीम की भी जरूरत थी अभी। मुझे भी पर्सनली लगता है थोड़ी सी जल्दी कर दी, लेकिन जब वो चले गए तो शायद उसके बाद उस पर बात करना जरूरी नहीं है। अब क्यों रिटायर हुए थे वो भी मैं अपने चैनल पर बता चुका हूं कि क्या कहा था गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने उनको, बहुत सारी चीजें यार मैं ही तो आपको बताता हूं। तो फिर क्या करेंगे आप, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप भाई को कहां से देख रहे हैं।